देवरिया जनपद का एक गांव नोनार पांडे बंदोबस्ती गांव है। 1324 फसली सन ईस्वी सन 1916 में पूरा गांव बंदोबस्ती प्रकृति का है। ठीक उसी प्रकार से अन्य गांव भी बंदोबस्ती है, जिसमें गलियां हैं, आने जाने का मार्ग है और जो भवन बने हुए हैं उनके नक्शे विद्यमान हैं। काशी 1291 फसली सन 1884 में तकसीमी या बंदोबस्ती नगर है। बंदोबस्ती नगर में या गांव में 5 फुट की 4 फुट की गलियां होती हैं। राष्ट्रीय शासन है, मार्ग बना रहा है, किंतु नोनार पांडे जो बंदोबस्ती गांव है उसके संबंध में लेखपाल को कोई ज्ञान नहीं है और न तो अधिकारियों में समाधान की कोई चाह है। बनकटा थाने का थानाध्यक्ष थाना दिवस, तहसील दिवस के रूप में आयोजित कर समस्याओं के समाधान की दिशा ढूंढ रहा है, प्रयत्नशील है, लेकिन उनके सहकर्मी लोभ में ग्रसित हैं और न उन्हें बंदोबस्ती गांव के स्वरूप का पता है, जहां आने जाने की गलियां होती हैं 4 फीट की, 4.5 फीट की, 3 फीट की, जिस प्रकार से पक्के महल में काशी में 3-3 फुट की गलियां हैं। कोई ढूंढता है सड़क मार्ग किसी के मकान को तोड़ करके, जो गलियों पर कब्जा कर लेता है। यह नोनार की प्रकृति में आ गया है। 5 फुट की गली, पानी का बहाव, दीवारों की मरम्मत, छतों पर चढ़ने का स्वरूप सारा समाप्त हो गया है। समाजवादी शासन के जमाने में यह कुकृत्य पूरब और दक्षिण दोनों दिशाओं में निर्माण को लेकर किया गया है। बंदोबस्ती गांव में लेखपाल का क्या अधिकार है, क्या सीमा है कि जिसके नक्शे पहले से ही प्रमाणित हैं। 1916 ईस्वी में, अब फसली सन 1324 ईस्वी में जो खेती की जमीन होती है उसके बंदोबस्त के आधार भिन्न होते हैं, लेकिन गांव में जो बस्ती है, जो निवास है, उसमें गलियां होती हैं, मार्ग चौड़े नहीं होते। नोनार में आने जाने के लिए 2 मार्ग हैं, मध्य के जहां खाली हैं और वो भी 10 फीट चौड़े। किंतु गांव की जो स्थिति है, प्रत्येक घर बंदोबस्ती सीमा के अंतर्गत आता है और उसमें गलियां छूटी हुई हैं। गलियों पर कब्जा कर लेना, अपने अधिकार, अपने बल और अपनी शक्ति का उपयोग करना, और यही नहीं, कुछ थाने के एसआई पहुंच करके बने बनाए मकान को में 10 फीट का रास्ता ढूंढते हैं, जहां आने जाने के लिए बरसों से कोई साधन नहीं रहा है। ईंटें गिराई जाती हैं सड़क पर और ढुलाई की जाती है, और यह कामना करना लेखपाल की बुद्धिहीनता, लेखपाल की अज्ञानता और एसआई का लालची स्वभाव बनकटा थाने को लज्जित कर रहा है। साथ ही तहसील विभाग को भी लज्जित करने वाला लेखपाल यह नहीं सोचता कि जो
बंदोबस्ती गांव है, तकसीमी गांव है, उस गांव की जो गलियां हैं, सड़क हैं, उसके संबंध में क्या उसकी अधिकार सीमा के अंतर्गत यह आता है? अगर नहीं आता है तो उसे मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तहसील दिवस के कार्यक्रम में यह कहा गया था कि लेखपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करें, लेकिन लेखपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बजाय हीला हवाली करता रहा। जो भी गली है 4.5 फीट की है, विद्यमानता है, उसके बाद गाड़ी के आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। शासन को इस दिशा में सोचना चाहिए कि यदि वह बंदोबस्ती गांव है और गलियां जिसमें हैं, आने जाने के मार्ग हैं, चाहे वो दक्षिण से हो, चाहे पूरब से हो, चाहे उत्तर से हो, वो मात्र केवल आने जाने का रास्ता है। शासन का प्रभाव भाटपारानी क्षेत्र में लेखपाल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो एसआई हैं उनके भीतर लालच की प्रकृति आसमान छू रही है। विवाद पैदा करना उनका स्वभाव बन गया है। एक ही व्यक्ति है जो पूरे तालाब को गंदा करता है, पूरे परिवेश को समाप्त करता है। हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि साहचर्य का भाव था। एक व्यक्ति एक दूसरे के दरवाजे से आया जाया करता था, लेकिन संस्कारहीनता के कारण आपसी द्वेष इस जटिल रूप में बढ़ चुका है कि गांव तो प्रभावित हैं ही, नगर भी प्रभावित हो चुके हैं। माननीय तहसीलदार भाटपारानी, माननीय उप जिलाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही अपनी अधिकार सीमा के अंतर्गत करने का कष्ट करें। जहां वेद विद्या शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिस घर में जिसको दे दिया गया है, वहाँ वेदों की शिक्षा होगी और पढ़ाई की व्यवस्था अन्यत्र होगी। वहाँ बच्चों को निःशुल्क भोजन मिलेगा, आवासित रहेंगे, कमरे सुलभ हैं, उसमें पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। इसके कारक हैं अधिकारी और कर्मचारी। इसके कारक हैं वे लोग जो द्वेष पैदा करना चाहते हैं, जो गलियों पर अधिकार करके और निर्माण करा करके पानी निकलने का रास्ता भी बंद कराते हैं। वर्तमान में 4.5 फुट की गली और आने जाने का रास्ता, किंतु गाड़ियां किस मार्ग से आएंगी? हमारी गाड़ियां तो 95 से सड़क पर खड़ी होती थी और महिलाएं पैदल आती थी। किस दिशा से गाड़ी आ रही है, यह एसआई को, लेखपाल को, अधिकारी को यह जानना चाहिए और उसके लिए मार्ग तलाशना चाहिए। खेत की बात है कि जमींदारों का प्रसिद्ध गांव, जिसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जिस आंगन में, जिस मकान में अयोध्यावासी संतों का, वैष्णवी संतों का प्रवाह होता रहा है, प्रवास होता रहा है, जहाँ संत तुलसी पांडे ने जिस भवन का निर्माण कराया था, उस भवन पर अनधिकृत रूप से काबिज होने का प्रयास और भवन के पुनरुद्धार में बाधा डालने की कोशिश और द्वार पर अनावश्यक बलात् गाड़ी खड़ी करना, यह विद्वेषिता का लक्षण है। समाजवादी पार्टी का युवा का उपाध्यक्ष हो जाना ये अधिकार नहीं देता है कि किसी के मकान, किसी के द्वार, किसी के रास्ते, किसी के मार्ग को अवरुद्ध किया जाए। ये स्वभाव में बन चुका है और
उसका सहयोग कर रहा है ये एसआई जो बिहार का है। बनकटा थाने के थानाध्यक्ष से आग्रह है कि इस दिशा में वो स्वयं पहल करें और देखें कि वास्तविकता क्या है, मार्ग क्या है, नींव क्या है, कितने वर्ष पुराने मकान हैं। 200 वर्ष की परंपरा में क्रमशः पुनर्निर्माणित भवन की प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन खेद की बात ये है कि तहसील दिवस के अवसर पर कोई निर्णय न किया जाना, लेखपाल के द्वारा अपनी रिपोर्ट न प्रस्तुत किया जाना और अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश करना, ये राष्ट्रीय शासन के लिए चुनौती मात्र है। लगता है कि विधायक के असर के आगे किसी अन्य का असर भाटपारा क्षेत्र में प्रभावी हो गया है। वो कौन सी प्रकृति के लोग हो सकते हैं? वे उस प्रकृति के हैं जो दूसरों की जमीन, दूसरों की संपदा, दूसरों का अधिकार छीनने के लिए निरंतर अभ्यस्त रहे हैं। थानाध्यक्ष बनकटा, उप जिलाधिकारी भाटपारा रानी से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मुझे विवश होकर आमरण अनशन की कार्यवाही अपने भवन, जिसको वेद विद्या शिक्षा मंदिर के लिए, छात्रावास के लिए दे दिया गया है, जहां वेद पाठी छात्रों के शिक्षण की व्यवस्था होगी, वेदों का अध्ययन होगा और परंपरागत रूप में यह हमारे आवास की प्रकृति रही है कि जहाँ वैष्णव संत, साधु और योगी निरंतर उस भवन में आते रहे हैं और विश्राम करते रहे हैं। तो उस भवन की अतीतगत मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पुनः मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि नोनार जो एक तकसीमी गांव है, बंदोबस्ती गांव है, सब फसली सन 13 से 24 का है, ईस्वी सन 1916 ईस्वी का है, और जिस भवन के आने जाने के मार्ग में गलियां बनी हुई हैं, उनका आवागमन जो लोग अवरुद्ध कर चुके हैं, उनकी अवरुद्धता को समाप्त किया जाए, जो निर्माण किए हुए हैं उसको ध्वस्त किया जाए और आने जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रीय शासन का जो स्वरूप आज विद्यमान है, विद्यमानता में है, जिस प्रकार प्रभावी रूप में संचरित है, उसी प्रकार से इन अवांछित लोगों के प्रति, अवांछित कर्मचारियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा कोई अनिश्चित कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा।